बात है, रो क्यों नहीं? रो नहीं तो क्या करूं? जरा बाहर जाकर देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। घर का काम काज कर रहे हैं, इसमें रोने धोने की क्या बात है? ये उनके हंसने खेलने के दिन है या सब काम करने के? पद्मा, जिंदगी लड़ाई का मैदान है और तुम्हारे बच्चे अच्छे सिपाही बनने की तैयारी कर रहे हैं। मर्द सचमुच बड़े पत्थर दिल होते हैं। सुनो, तुम्हें मेरे दिल में रहते हुए 20 बरस हो गए। बताओ, वाकई ये पत्थर का बना हुआ है? शिवाली घर में है? आप कब आए? अभी आया। ये तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? वही जो आप देख रहे हैं। आजकल घर का कामकाज नौकरानी नहीं, बच्चे खुद करते हैं। क्यों? बच्चे कहते हैं घर का काम खुद करने से हमें हर महीने 50 रुपए की बचत होगी। अच्छा भैया, अब आप इन्हें समझाइए ना। हम कौन होते हैं इन्हें समझाने वाले? हमें खुद इनसे कुछ सीखना चाहिए। लो, आप भी यही कह रहे हैं? हाँ पद्मा, दुनिया में काम करना शर्म की बात नहीं, काम न करना शर्म की बात है। इंसान की तकदीर उसके हाथ की लकीरों में नहीं होती, बल्कि उसके अपने हाथ में होती है। वो चाहे तो उसे बना सकता है, जैसे तुम्हारे बच्चे बना रहे हैं, या उसे बिगाड़ भी सकता है, जैसे हमारा गोपी बिगाड़ रहा है। 2 रुपए चल, 4 रुपए चल, चल शो कर शो। अरे शो कर। शो के बच्चे उठ। बच्चे को क्यों मार रहे हैं? उसने क्या कसूर किया है? सूरज सर पे आ गया, ये सो रहा है अब तक तुम कर। रात भर दोस्तों के संग पढ़ता जो रहा बेचारा। दोस्तों के साथ यही पढ़ता होगा ना, एक चाल मेरी आई, एक चाल तेरी आई, सिंगल डबल शो। उठ, उठाए मान ला। देखो जी, तुम लाते बहुत चलाते हो। मेरी तरह 9 महीने कोख में रखा होता तो मालूम होता बेटा क्या होता है। मुझे तो मालूम है, पर तुम्हें नहीं मालूम कि तुम रावण पा रही हो घर में। एक बार मेरी बहन के घर जाकर देखो, बच्चे कैसे होते हैं। मुझे देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बहन कौशल्या है और तुम्हारी बहन के बेटे राम और लक्ष्मण। तुम्हारी तो कुछ आदत ही हो गई है, जब कभी अपनी बहन के यहाँ से आते हो उसके चूल्हे की राख ले आते हो मेरे सर पे डालने के लिए। हाँ। तो फिर भगवान जो तुम्हारे जी में आए वही करो। जब तक मेरा सब्र जवाब नहीं देता, मैं भी बर्दाश्त करूंगा। लो बेटा, चाय पी लो बच्चे। चाय? हाँ बेटे, लो चाय पी लो। देखा बेटा, मुझे तेरे लिए क्या क्या सुनना पड़ता है। माँ, तुम भी वही क्या करो जो मैं करता हूँ। इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दिया करो। न जाने बुढ़ापे में आदमी इतनी बकबक क्यों करता है। माँ, थोड़ी देर के लिए मैं और सो जाता हूँ। रात को इतना खेला, इतना पढ़ाया माँ, कि अभी तक आंखें दुख रही। माँ ओके मम्मी, सो जा बेटे। गुड नाइट। सो जा बच्चे मेरे, सो जा। डिगो न अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। डिगो न। चाय की पत्ती खत्म हो गई है। अभी आ जाती है माँ। राजा, क्या है भैया? मुझे एक कविता याद करनी है। तुम जाके बनिए की दुकान से एक बड़ा चाय का पैकेट ले आओ। अच्छा भैया। 10 का नोट है ये, बाकी के पैसे ठीक तरह ले आना। मैं एक पैसा गिन के लाऊंगा भैया। भैया। हाँ, बिस्किट ये लो 10 पैसे। उठा भाई, लड़की नंबर 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। चलो भाई, 1 लगाएगा। चलो भाई, और कोई चलो बाबा, चलो भाई। हाँ भाई, हाँ बाबा, और कोई है? जल्दी करो बाबा, जल्दी करो। लक्की नंबर उठाओ, 1 लगाएगा, 2 पाएगा, 8 लगाएगा, 2 पाएगा। लक्की नंबर 2, 6, 5। चलो भाई, 6 रुपया लो, उठाओ। चलो बाबा, कितना है? 2 रुपया उठाओ। कितना है? 5 रुपया लो भाई। चलो लगा भाई, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 4, 8 का 10। लगा बाबा, लगाओ। चलो भाई, आप चलो भाई, लगाओ। 5 नंबर खाली बाबा, 5 नंबर खाली। भाई चलो बाबा, चलो। लक्की डबल 5 किसका भाई? उठाओ। डबल ले बाबा। और ये ले भैया, ये 60 पैसा ले। अच्छा, 6 नंबर किसका बाबा? 6 नंबर दोनों रोड पे है। और किसका? ये ले बच्चा, ये ले।
चलो भाई लगा भाई लगाओ बाबा लगाओ 2 नंबर खाली 2 नंबर खाली 2 नंबर खाली 2 नंबर खाली भाई चलो 2 नंबर खाली और कोई भाई लगाओ चलो लकी नंबर बाबा लकी नंबर टेबल 4 किसका भाई? बाबा लाओ ए चलो भाई उठाओ चलो रही राजा चलो नहीं अभी लगाओ अभी पाओ बोलो भाई चलो अब आया लकी नंबर भाई चलो लगा बाबा लगाओ भाई चलो भाई 1 रुपए अरे डरता क्या है अभी नहीं जादू नहीं टोना नहीं अभी लगाओ अभी पाओ अरे चलो भाई अरे पुलिस भाई 1 नंबर खाली पुलिस आ गई। अरे फोन क्या हुआ? वो लोग मेरे 10 रुपए लेके चले गए। इतने छोटे बच्चे के जुआ खेलते हो? चलो अपने घर चल। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। राजा अभी तक नहीं आया, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अभी आ जाएगा माँ। इतनी देर हो गई है, तुमने उसे क्यों भेजा? खुद क्यों नहीं चले गए? मैं पढ़ रहा था माँ, तुम चिंता न करो, मैं खुद जाके जाता हूँ। सेठ जी, मेरा छोटा भाई राजा चले के गया है यहाँ से। राजा? वो तो आए नहीं यहाँ। क्या बात है, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? राजा चाय की पत्ती लेने कब से बनिए की दुकान पे गया है, अभी तक वापस नहीं आया। रवि कहाँ है? रवि उसे ढूंढने गया है। आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है? माँ, माँ, बनिया कहता है राजा गया नहीं उसकी दुकान पे। दुकान पे नहीं गया तो फिर गया कहाँ? कहाँ गया होगा? कहीं रास्ते में खेल कूद में जुट गया होगा। बच्चा ही तो है। रवि, तुमने अच्छी तरह देखा सड़क पर? हाँ डैडी, मैंने खूब अच्छी तरह देखा, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। सुना है शहर में गुंडों की टोली आई हुई है जो बच्चों को उठा के ले जाती है। कहीं मेरे राजा को। लो और सुनो, अरे भगवान तुम्हारे बेटे को कोई उठाकर नहीं ले जाएगा। रवि, तुम जाकर देखो राजा कहीं अपने किसी दोस्त के घर तो नहीं चला गया। अभी जाता हूँ डैडी। और सुनो, मामा जी के घर और साधु राम के घर भी देख लेना। अच्छा डैडी। रास्ते में आंधी की तरह मोटरें चलती है, लारियां चलती है। अगर मेरे राजा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पद्मा, तुम तो खामखा राई का पहाड़ बना रही हो। विश्वास रखो, राजा को कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हो रहा है। अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी तो उसका बाप हूँ। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो मुझे उसकी चिंता ना होती। ओहो, अच्छा बाबा तुम रो मत, मैं भी जाता हूँ उसे ढूंढने। मैं सब जगह देखा है माँ, वो कहीं नहीं मिला। न वो मामा जी के घर गए, न किसी दोस्त के घर। तो फिर गया कहाँ? हे भगवान। भगवान, तू तो जग का रखवाला है। मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना भगवान। हे भगवान, मेरा बच्चा खो गया है, पता नहीं वो कहाँ है। अब उसे तुम्हारा ही सहारा है भगवान। उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। राजा, राजा। डैडी, डैडी। माँ, डैडी आ रहे हैं। तुम अकेले आए हो? मेरा राजा कहाँ है? आ गया वो। अरे कहाँ गया?
माँ के सामने आते हुए शर्मा रहा। राजा, 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 तू कहाँ गया था रे? आज तो तुझे माँ की जान ही निकाली। बोल कहाँ गया था? कहाँ गया था राजा? मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ गया था। चलो। भगवान के चरणों में सर रखकर सौगंध खाओ कि फिर कभी कभी ऐसा काम नहीं करोगे। मुझे भगवान की और तुम्हारे चरणों की सौगंध है माँ। फिर मैं कभी नहीं जुआ खेलूंगा, कभी नहीं खेलूंगा। सोचो, हमें इस महीने में जो घाटा पड़ा है वो अगले महीने पूरा कैसे हो? मैं वही तो सोच रही हूँ। मैंने पहले ही सोच लिया है। क्या? मैं स्कूल बस में जाने के बजाय पैदल जाऊंगा। क्यों? बस का किराया बचेगा। नुकसान भी तो मैंने किया है। ठीक है, हम सब स्कूल पैदल जाएंगे। यहाँ फायदे और नुकसान में हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं। क्यों रूपा? बिल्कुल ठीक।